नाउ द थर्ड टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा टर्म है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या, तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर मास रहेगा और नीचे क्या रहेगा आपका वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब होता है आपका मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब सोल्यूट क्या रहेगा आपका सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट क्या रहेगा आपका लिक्विड रहेगा। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या हो जाएगा WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा VAB इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बोलता है 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 50 ml of solution, कैलकुलेट परसेंटेज। क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है। अब 4 ग्राम ऑफ NaOH मतलब क्या दिया आपको, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, और क्या दिया आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या दिया हुआ है VAB, कितना हो जाएगा आपका 50 ml, है ना। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है आपका 100। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 51 से 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8%, है ना। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में अपन जैसे आपको बोला है क्वेश्चन कि 50% ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है आपका 50% ग्लूकोज सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है W/V। अब इसका मतलब क्या, तो W/V मतलब क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब 50% बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा आपका 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100%। अब किसमें बोल रहा है आपका 100 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको बोल रहे हैं 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज। अब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा आपका 10 ग्राम। उसके बाद क्या दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपका 500 ml। अब अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 500 इनटू क्या करना पड़ेगा आपको 100। 2 0 जो कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2%। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है सबको।